Hello students, I am Sanjay Paliwal here. Now we start chapter 3 of science of class 8. The name of the chapter is synthetic fibers and plastic. In class 6 we learnt about, in chapter number 3, fiber to fabric, we learn plant fibers, cotton and jute. In class 7, animal fibers, wool and silk. Now in class 8 we study about synthetic fibers, for example just like polyester, terracotta, terylene and other plastics. आप बाज़ार में कई बार गए हो, आपको अलग अलग तरह के फैब्रिक्स मिलते हैं. कुछ नेचुरल फाइबर्स के बने होते हैं, कुछ एनिमल फाइबर्स के. नेचुरल फाइबर में एनिमल और प्लांट फाइबर के मिलते हैं, जैसे कॉटन, silk, wool, jute. In other hand, there are a lot of other fabric, just like polyester, terylene. They are made from artificial fiber. We have read in your previous classes, natural fibers like cotton, wool, silk are obtained from plants and animals. The synthetic fibers, on the other hand, they made by human beings. That is why these are called synthetic or man-made fiber. So what are synthetic fiber? Those fibers which are made in the factories or made by the human being, they are known as the synthetic or man-made fibers. What are synthetic fibers? आपने पढ़ा होगा, पॉलीमर्स के बारे में सुना होगा. पॉलीमर्स दो वर्ड से बना है, पॉली एंड मर. पॉली मीन्स ए नंबर ऑफ, मर मीन्स अ यूनिट. फॉर एग्जांपल बीड्स, जिसे माला बोलते हैं, एक एक मोती से बनती है. आपके सामने डायग्राम में दिखा रखा है. एक पेपर क्लिप से चेन बनी हुई है, इसमें बहुत सारी पेपर क्लिप्स को एक साथ जोड़ा हुआ है. यानी बहुत सारे माला में मोती हैं और चेन के अंदर पेपर क्लिप्स हैं. ये बहुत सारे जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक माला या एक चेन बनती है. इसी तरह पॉलीमर्स, ए लॉन्ग चेन ऑफ synthetic material, long chain of units are joined together, they are known as polymer. A synthetic fiber is also a chain, small unit are joined together. Each small unit is actually a chemical substance. Many such small units combine to form a large unit is called polymer. तो पॉलीमर है क्या? पॉलीमर दो वर्ड से बना है. एक पॉली मीन्स ए नंबर ऑफ, एक ग्रीक वर्ड है ये. पॉली मीन्स ए मैनी और नंबर ऑफ बहुत सारे, और मर मीन्स यूनिट, पार्ट. तो सिंथेटिक फाइबर दे आर मेड बाय केमिकल्स, ए केमिकल सब्सटेंस, ए लॉन्ग चेन ऑफ केमिकल सब्सटेंस, दैट इज़ नोन एज पॉलीमर. जब बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस आपस में एक साथ जोड़ते हैं, दैट इज़ नोन एज द पॉलीमर्स. So polymers are made of many repeating units. We know about the cotton. Cotton is a natural polymer that is called the cellulose, and cellulose is made up of large number of glucose unit. तो कॉटन जो है एक वो नेचुरल पॉलीमर है और वो बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट से मिलकर बना है. टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सबसे पहला जो फाइबर इन्वेंट हुआ था वो था रेयॉन. सबसे पहले चाइना ने एक सिल्क फाइबर बनाया था, और उसने इसकी जो बनाने का मेथड था बहुत सालों तक छुपा के रखा था. और उसकी एक ख़ास, इसीलिए वो बहुत कॉस्टली था. कोई भी देश वहाँ से ख़रीदता था. इसकी क्या खासियतें थी? इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर, फैसिनेटेड, हर आदमी इसे लेना चाहता था. इस टुवर्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के अंत तक, साइंटिस्ट वॉज सक्सेसफुल टू ऑब्टेनिंग फाइबर्स हैविंग द properties similar to that of the silk. Such as fibers are obtained by chemical treatment of wood pulp. This fiber was called rayon or artificial silk. 19th सेंचुरी के अंत में साइंटिस्ट ने एक तरीका खोजा, एक तरीका इन्वेंट किया जिसमें वुड पल्प से एक स्पेशल टाइप का सिल्क बनाया, आर्टिफिशियल सिल्क बनाया, जिसकी प्रॉपर्टीज़
काफ़ी हद तक सिल्क से मिलती जुलती थी, उसी तरह शाइनी था, उसी तरह उसका टेक्सचर था। तो ये सबसे पहला आर्टिफिशियल सिल्क था। ऑल्दो द रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स इज वुड पल्प, इसे हम टोटली सिंथेटिक नहीं कह सकते, टोटली सिंथेटिक नहीं कह सकते, क्योंकि इट इज़ मेड बाय वुड पल्प, दैट इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस, राइट। तो रेयन इज मिक्स विद कॉटन टू मेक ए बेडशीट। रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट बनाने के काम आता था, और वूल के साथ मिक्स करके इसे कारपेट बनाया जाता है। तो सबसे पहला आर्टिफिशियल फाइबर था नायलॉन। नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर। इट इज़ इन्वेंटेड इन 1931। नायलॉन दो वर्ड से बना है, NY प्लस LON। NY मीन्स न्यूयॉर्क, LON मीन्स लंदन। लंदन और अमेरिकन साइंटिस्ट ने मिलकर इसे 1931 के अंदर इन्वेंट किया। इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल जस्ट लाइक प्लांट और एनिमल। कोई भी रॉ मटेरियल नेचुरल नहीं लिया गया इसके अंदर से, प्लांट और एनिमल नहीं लिया गया। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर। ये कोल वाटर और एयर से प्रिपेयर किया गया। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर था नायलॉन। नायलॉन फैब्रिक इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक इन नेचर, वेरी लाइट, लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। बहुत स्ट्रॉन्ग था, इलास्टिसिटी, लचीला था और बहुत हल्का था, और इसके अंदर एक शानदार चमक थी। इसलिए इट इज़ वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ। इसके लिए बहुत सारे कपड़े बनने लगे। अब नायलॉन से क्या क्या बनता है? सॉक्स हैं, रोप, स्टैंड, टूथ ब्रशेस। यू नो द ब्रिसल्स ऑफ टूथ ब्रश आर मेड फ्रॉम नायलॉन। कार सीट बेल्ट और आपकी स्कूल बेल्ट भी है, दैट इज़ मेड बाय द नायलॉन। एंड द स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन एटसेट्रा, सो मैनी थिंग्स आर मेड बाय द नायलॉन. Look here in the diagram, socks, rope, toothbrush, curtains, they are made by the nylon. In other hand, parachute rope, that is made by nylon. So parachute and rope for rope climbing, a nylon thread is actually stronger than the silver wire. इस silver wire से steel wire से भी ये काफ़ी ज़्यादा strong होता है. इसके बाद now we study about polyester and acrylic. Polyester is another synthetic fiber. Fabric made from this fiber does not get wrinkled easily. It remains crisp and is easy to wash. So it is quite suitable for making dress material. Polyester एक और synthetic fiber है. ये it does not get wrinkled easily. इसका मतलब इसके ऊपर सिलवटें नहीं पड़ती. It crisp, कुरकुरा होता है, crispy होता है, और एंड इट इज़ ईजी टू वॉश, और ये भी बड़ी आसानी से धुल जाए. इसलिए इसका इस्तेमाल ड्रेस मटेरियल्स बनाने में होता है. पॉलिएस्टर दो वर्ड है, पॉली प्लस एस्टर, ए लॉन्ग चेन ऑफ एस्टर्स मॉलिक्यूल आर जॉइंड टुगेदर, इट मेक पॉलिएस्टर. एंड एक्रेलिक इज अदर सिंथेटिक फाइबर. You know that some people wearing polyester shirts and other dress material. Terylene is popular polyester. Terylene एक polyester जो बहुत ही popular है. It was drawn into a very fine fibers that can be woven like any other yarn. इसको किसी भी दूसरे यार्न के साथ मिक्स करके धागे में मिक्स करके इससे कपड़े बनाए. और आपने देखा हो घर के जो फ्रिज के अंदर जो बॉटल्स होती है तो पेट लिखा होता है. तो पेट बॉटल्स, jars for storing rice, sugar and water, they are made from polyester. PET, polyester terephthalate is very familiar from a form of a polyester. ये भी एक polyester की form है. polythene, polyethylene, terephthalate. The full form of PET is polyethylene terephthalate. Is very familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful products. Wires में the upper part of the wire, copper wire जो होती है उसके ऊपर एक coating होती है रबड़ की, एक प्लास्टिक की, that is polyester. ओके, इसी से बनी हुई होती है. इसके बाद अब देखो यहाँ पर है पॉलिएस्टर. पॉली प्लस एस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ chemical called ester. Esters are the chemicals which give fruit their smell.
आप तो जानते हो एस्टर्स की जो स्मेल होती है फ्रूटी स्मेल होती है, आपके अपने मस्क मेलन और मैंगो जो भी स्मेल है ये एस्टर्स की, बट ये दे आर द नेचुरल एस्टर्स. सम एस्टर्स मेड बाय द केमिकल्स which gives fruity smell. Fabrics are sold by the name like polycot, polywool, terrywool. As the name of suggested, these are made by mixing of two types of fiber. Polycot is a mixture of polyester and cotton. Polywool is a mixture of polyester and wool. तो जो ड्रेस मटेरियल्स आते हैं जैसे कोट पैंट के कपड़े हैं वो पॉलिएस्टर किसके साथ, वूल के साथ मिक्स करके बनाते हैं और कॉटन को मिक्स कर देते हैं, तो ये आप पॉलीकॉट हो जाता है, टेरिकॉट या पॉलीकॉट कहते हैं.